शिवराज सिंह चौहान ने अगर थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो उनका कद बहुत बड़ा हो जाता। वो सत्ता के लालच में दबे, डरे, झुके और ये भूल गए कि नियंता तो कोई और है। बीजेपी ऐसे घेर लेती है कि आप कांग्रेस में लोकतंत्र है, लोग बोलते ठीक है कर लो जो करना हो, लेकिन बीजेपी खत्म कर देती है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह को वो कोई नेता पसंद नहीं है जिसमें थोड़ा भी दम हो। उन्हें जो है वो कठपुतलियां चाहिए, उन्हीं कठपुतलियों को अपनी उंगलियों से नचाते रहें। सिंधिया जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे, कहाँ बेचारे वो अपनी जात बताते घूम रहे हैं, कहीं झाड़ू लगा रहे हैं तो कहीं पूड़ी बना रहे हैं। देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी एक नई राजनीतिक शैली के लिए जाने जाएंगे, उस राजनीतिक शैली के लिए जिसका नैतिकता से कभी किसी तरह का कोई वास्ता नहीं रहा। नरेंद्र मोदी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से लिया ही इसलिए ताकि वो वसुंधरा राजे सिंधिया और यशोधरा राजे सिंधिया को किनारे लगा सके। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, ये मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी है और ऐसे ही मध्य प्रदेश में इस वक्त मोहन और हेमंत भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। एक सरकार में कर रहे हैं, एक संगठन में कर रहे हैं। और जो दृश्य है, जो सीन है, वो छुपा हुआ नहीं है। क्या कुछ चल रहा है और बीते लंबे वक्त से चल रहा है। दिल्ली यानी कि मोदी और शाह जो चाहते हैं वो होता है और उसमें बहुत कुछ है। और अभी मैं जो खास बात करने जा रहा हूं, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े सीनियर धरे हुए हैं। मामला एक तरफ है और हो ये रहा है कि उन्हें खून का घूंट पीकर बार बार रहना पड़ता है। और अभी जो सीन निकला है एक मध्य प्रदेश से, अजब और गजब मध्य प्रदेश से, भारतीय जनता पार्टी की अजब गजब राजनीति की जो समय स्थिति है उससे, वो सीन है एक ठाकुर नेता भूपेंद्र सिंह। और ऐसे तो बहुत लीडरों की लंबी लाइन है, गोपाल भार्गव है या पंडित नरोत्तम मिश्रा है, जिन्होंने बहुत किला लड़ाया पार्टी के लिए, लेकिन आज हाशिए पर हैं। और ऐसे ही जो ठाकुर भूपेंद्र सिंह हाशिए पर पड़े हुए हैं 2 साल से और शिवराज खेमे के वे माने जाते हैं। क्या कुछ उनके साथ हो रहा था, वो शुभंकर अध्यक्ष वीडी शर्मा के दौर में उनके साथ जो सीन थे, खासकर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी में प्रवेश किया था और उनके जो एक खास गोविंद राजपूत जो मंत्री हैं अभी मोहन यादव सरकार में, उनकी अदावत बहुत सुर्खियों में, चर्चाओं में रही थी। तो जो काम शुभंकर अध्यक्ष वीडी शर्मा नहीं कर पाए थे, वो हेमंत खंडेलवाल ने कर दिखाया है। जो ठकरास है, ठकरास ऐसा लग रहा है कोने में धरी रह गई है और सत्ता में जो पावर है, सत्ता का पावर है, उसे लेकर कुछ ना कुछ बात बंसी गई है। तो मसला मामला जो है, इसी पर बातचीत करने के लिए चलेंगे। सबसे पहले जोड़ता हूं, हमारे जो नियमित मेहमान जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत करूंगा अरुण सर। और निकला हुआ है जो काम शुभंकर अध्यक्ष वीडी शर्मा नहीं कर पाए थे और बड़ा उनको भी शीशा लेदर का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वो आ गए थे अपनी ठकरास पर। बहुत बयानबाजी, पहले गोविंद राजपूत के खिलाफ आपस में द्वंद, एक दूसरे के खिलाफ था, मोर्चा खुला रहा था। और फिर जब जो बंदूक की कह लीजिए नाल थी, वो घूम गई थी कहीं, ठाकुर भूपेंद्र सिंह द्वारा मोड़ दी गई थी जो तत्कालीन अध्यक्ष थे उस समय बीजेपी के। अब बात बन गई है, पता ये चल रहा है कि सुलह हो गई है, डिनर पॉलिटिक्स चल रही है, एक दूसरे के साथ हैं, हाथ हैं, सब मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? संजीव जी, एक शेर है, शायर का नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है इस वक्त, तो वो दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। क्या बात। तो यही हुआ है। कहने को आप इसको ठकरास कहें या कुछ कहें, लेकिन जितनी राजनीति मुझे समझ में आती है, दरअसल क्या है कि दोनों को पता है कि रहना वही है, दोनों को अब ये भी पता है कि एक ही पार्टी में रहना है, और दोनों को ये पता है कि कोई और विकल्प नहीं है। खूब तलवारें खिंची, खूब देखा है मैंने। उनसे मतलब मंत्रियों से ज्यादा उनके बेटों ने तेवर दिखाए, मतलब नेताओं से ज्यादा कहें। अभी चूंकि राजपूत तो राजा के पूत हैं, तो उन्हें तो अपने साथ राजा ने लगाए रखा, तो उनकी कुर्सी बरकरार रही। लेकिन बेचारे भूपेंद्र सिंह जो हैं, वो चूंकि शिवराज के साथ थे, तो शिवराज अपने नहीं बचा पाए, तो उनका क्या करते। अब एक तरह से शिवराज ने पा लिया।
नहीं फिर पा मैं सके। वही वही कह रहा हूं कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति का साथ दिया कि जो अपने तक सीमित रह गया। अगर पार्टी में खड़े होकर शिवराज सिंह चौहान ये कहते कि ये लोग वरिष्ठ हैं उनके साथ, और खास तौर पर भाई आप याद करो 2016 का संघर्ष भूपेंद्र सिंह ने कराया था, बहुत सारे दांव झेले भूपेंद्र सिंह ने शिवराज के नाम पे। तो ये जो चीज थी, स्वाभाविक है अपमान तो होता है कि अगर जिनसे आप जिंदगी भर लड़ते रहे वो आपके बराबर बैठ के आ जाए और उन्हें आपसे ज्यादा महत्व मिले पार्टी में, तो दुख होना स्वाभाविक है। अब आप याद करिए क्यों नहीं जिला बना, कितनी बड़ी लड़ाई भूपेंद्र सिंह ने लड़ी और सब हुआ, आखिर में उनके इलाके को जिला नहीं बनाया गया। और फिर सड़क पर उतरे, सारी बातें हुई, बयानबाजी भी हुई, समय कितना निकल गया, 2 साल पूरे हो गए। तो अब क्या करेंगे? मध्य प्रदेश में अब कोई विकल्प भी तो नहीं है, कांग्रेस अपने आप और गड्ढे में है। तो जो दमदार नेता हैं उन्होंने कहा ठीक है भैया घर में ही अच्छे। नहीं तो नहीं, सिंह देखिए आपको 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 स्मरण होगा वो जो सरकार जब गिरी थी, कमलनाथ की सरकार, बहुत रोल प्ले किया था ये भूपेंद्र सिंह ने, नरोत्तम मिश्रा ने, उसके पहले चाहे वो विधानसभा चुनाव 2023 हो, लोकसभा 24 हो, गोपाल भार्गव मुख्यमंत्री पद के दावेदार घर बैठे हैं। क्या संदेश क्या है? मैं इन दोनों की बात नहीं करूंगा, मुझे गोपाल भार्गव की भी बात नहीं करनी, किसी ने अलग से करूंगा, नरोत्तम मिश्रा की भी अलग से करूंगा, लेकिन भूपेंद्र सिंह, ये देखिए, जो नहीं नहीं संजीव जी, संदेश सिर्फ और सिर्फ एक साफ है, नरेंद्र मोदी अमित शाह को वो कोई नेता पसंद नहीं है जिसमें थोड़ा भी दम हो। उन्हें जो है वो कठपुतलियां चाहिए, उन्हीं कठपुतलियों को अपनी उंगलियों से नचाते रहें। हालांकि शिवराज सिंह चौहान भी बने थे बाद में, पर थोड़ी हिम्मत की, फिर वो हुआ, और पता नहीं क्यों उन्हें पद मिल गया, नहीं तो वो भी आज भूपेंद्र सिंह के साथ होते, अलग खड़े होते। समस्या ये है कि जब पार्टी का नेतृत्व, कहने को एक लोकतांत्रिक पार्टी है लेकिन ये पार्टी खत्म हो चुकी है, दो ही नेता हैं इसमें, सॉरी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिसको वो चाहते वो बनता है। संघ वंग कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, एक लक्ष्य देश को हिंदू राष्ट्र बनाना और देश से मुसलमानों को बाहर करना, इस पर सब काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जब ये चीज होती है तो उसका आप क्या करोगे? ये जो खेल आता है कि भाई अब आपके पास सामने कोई रास्ता ही नहीं रह गया है, कुछ नहीं छोड़ा, न गोपाल के लिए न नरोत्तम को, तो ठीक है सबने मिलकर चुनाव हरवाया, उसमें तो शिवराज का भी नाम आता है कि तब का खेल सबने मिलकर काम किया। तो अब एक जमाने में वो किंग मेकर थे, आज उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, और ये पार्टी की वजह से ही है। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि हेमंत खंडेलवाल चूंकि विनम्र है और कंफर्टेबली सब इन लोगों के साथ के समकक्ष है, तो उनको उनकी ये पहल सच में ठीक है, सराहनीय है। लेकिन वो जो आप बात कह रहे हो, और ठकरास, तो आप याद करो कभी सत्ता कभी ऐसी सत्ता स्थितियां होती सत्ता हैं। सत्ता सत्ता, पावर, मलाई, बहुत कुछ चीजें होती हैं अरुण जी, फिर आप जब बात जी कर रहे जी, हैं। मैं वही कह रहा हूं, कभी कभी ऐसा होता है, जब बाढ़ का समय होता है तो जो बाढ़ में कई बार पेड़ पे चढ़े कुछ लोग रह जाते हैं, तो उन पेड़ों पे सांप और आदमी एक साथ बैठते हैं, तब दुश्मनी नहीं होती है, अस्तित्व बचाने का खतरा होता है। तो अब अस्तित्व का संकट है, इसलिए ये भोज जो है, भोज का जो आदान प्रदान हुआ, खंडेलवाल जी ने जो है ब्राह्मण कर्म कराया, चलो न्योता करो, खाओ तुम भी हम भी खाएं। तो अब बामन होके बनिया होके बामनों के काम उन्होंने किए कि वह न्योते के जरिए जो है, अच्छी बात है। लेकिन तो बात वही, 27 आप याद साल रखिए। 27 साल पुरानी अदावत, आप याद करिए, क्या क्या एक दूसरे के खिलाफ लड़ना और एक दूसरे को फूटी आंखों ना सुहाना। लेकिन राजनीति कैसी क्या चीज है सर? राजनीति यही राजनीति है कि आपको कब दुश्मन दोस्त हो जाता है और कब दुश्मन दोस्त जो है दुश्मन हो जाता है, क्या क्या होता है। और जो मैं कह रहा था, देखिए यहाँ तो वैसा भी है सर, कि वहां तो ये माना जाता था, दोनों में थोड़ी खराब सी अगर बात करें, ये तो सांप और नेवले जैसी लड़ाई थी। अब मैंने, दोनों एक पिटारी में बंद कर दिए गए हैं। संजीव जी, मैंने क्या कहा आपसे कि परिस्थितियां होती हैं कि आदमी और सांप एक साथ एक जगह बैठे रहते हैं। तो आप वैसे सोचो, आप मतलब उसको क्या करते, और जहां तक
27 साल की दुश्मनी। तो आप गोविंद राजपूत जी के लीडर को देखो, उन्होंने पाला बदला। भाई कोई सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन आरोप क्या है सब जानते हैं कि बिके थे, सबने मोटी रकम ली थी, और उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है किस हैसियत पर है, क्या है, कहाँ तो तय था। चरागाह है हर एक घर के लिए, कहाँ मैसर नहीं चराग एक शहर के लिए, कहाँ तो सिंधिया जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे, कहाँ बेचारे वो अपनी जात बताते घूम रहे हैं, कहीं झाड़ू लगा रहे हैं तो कहीं पूड़ी बना रहे हैं, मंत्री जरूर है लेकिन आगे क्या। तो ये जो राजनीतिक मजबूरी जो है वो बहुत कुछ करवा रही है, और देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी एक नई राजनीतिक शैली के लिए जाने जाएंगे, उस राजनीतिक शैली के लिए जिसका नैतिकता से कभी किसी तरह का कोई वास्ता नहीं रहा। वो कहां तक जाएंगे कोई नहीं कह सकता, वो क्या करेंगे कोई नहीं कह सकता। अब उसमें जब ये बात आए तब तो बहुत मुश्किल हो जाता है, सबसे कठिन दोनों काम हो दोनों जाता है। दोनों दोनों के तरकशों से क्या क्या तीर निकलते थे। वो कोई कोई जो है ब्रह्मास्त्र चला रहा है, कोई ब्रह्मा, अलग अलग जो है धनुर्धर हो गए थे और निकाल रहे थे। कोई सासू माँ से मिली पूरी की पूरी पूंजी की बात थी, तो कोई ये निकाल के रख रहा था कि देखिए वो सिपाही किसका, गोल्डन कार किसकी, और क्या क्या नहीं हो रहा था। दस्तावेजों का इधर से उधर जाना, मीडिया अब तक आना, बयान, हंगामा, संगठन परेशान। आज सब मौन, सब साथ, हम साथ साथ हैं। भाई मैं कह रहा हूं ना आपसे कि सब देखा है, लेकिन क्या आखिर हासिल क्या। वह एक बात तो पक्की है, राजपूतों का एक किस्सा सुना था। हमारे बहुत उस्ताद थे जब हम लोग एनसीसी में थे, तो राजपूतों पर एक किस्सा सुनाते थे। बोले दो राजपूत सैनिक एक राज दरबार में गए, तो राजा ने कहा कि भाई तुम्हारी योग्यता क्या है, तुम्हारी क्या ताकत है। तो उन्होंने कहा वीरता। बोले नमूना दिखाओ। और वो वीरता का नमूना दिखाने में दोनों आपस में ही लड़ने लगे, और दोनों ने एक दूसरे को मार दिया और मर गए। तो वो पुराने राजपूत थे। अब ये राजपूत जो हैं इनके पास राजा भी हैं, राजपूत भी हैं, लेकिन उस तरह के राजपूत नहीं है। अब ये राजपूत जानते हैं कि आपस में लड़के मरने से बेहतर है कि मिलके मुकाबला करो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो पुराना किस्सा जो है उसको रोकने के लिए वो बीच में बनिया आ गया एक। भाई भाई हेमंत खंडेलवाल हमारे, हम तो मित्र ही मानते हैं, मित्र हैं, जो युवा हैं जो जो हम। जो 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 पंडित नहीं कर पाए थे, वो पंडित विष्णुदत्त शर्मा कोशिश, उनसे कह दिया गया था कि आपको भी जुमे जुमे 5 साल हुए, विद्यार्थी परिषद से आए, वो बयान भी याद होगा अरुण जी आपको, कि हम बहुत पुराने हैं, हम खांटी हैं, तुम नए हो। फिर इनने जवाब, उनने जवाब, तो जो पंडित ने कर पाया बच्चे ने कर दिया होगा। ये सब चीजें लागू तो हेमंत खंडेलवाल पर भी होती हैं, क्योंकि वो भी वो क्या नाम, भूपेंद्र सिंह के आगे तो वो भी जूनियर है। लेकिन अब ठीक है, अब राजपूत तो सबसे जूनियर हुए, क्योंकि तो अभी जुम्मे के जुम्मे 5 साल हुए उन्हें आए। और दूसरी बात, जैसा कि बीजेपी के लोग कहते हैं, वो तो खरीद के लाए गए हैं, तो उन्हें तो इतना हक ही नहीं कि वो ज्यादा दाव पेच दिखाएं। वो ठीक है तो है, हम और आप क्या कहेंगे, हम नहीं कहते। इधर तो ये जो ओरिजिनल ठाकुर इन द सेंस की जो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का था, देखिए मैं किसी के उस पे नहीं उठा रहा, दूसरे भी ओरिजिनल ठाकुर है, गोविंद राजपूत भी, लेकिन लेकिन असल बीजेपी, नकल बीजेपी जो है ना, कि एक सिंधिया भाजपा, एक कह लीजिए आज मोदी शाह की बीजेपी, तो दोनों में जो है कहीं कमजोर जो दिखता है मामला, मसला वो दिखता है कि जो मोदी शाह की बीजेपी का बंदा है, वो कहीं अभी खून का घूंट ज्यादा वो पी रहा है, उसके जो आंसू हैं वो दिख भले ही नहीं रहे, लेकिन है। आप एक बात बताइए, मोदी बीजेपी, मोदी ने अपनी सत्ता सुरक्षित करने के लिए, देखिए दुनिया में कोई कुछ भी कहे, अपनी सबकी राजनीतिक परिभाषाएं होती हैं, लोग अपने अपने आकलन करते हैं। मेरा यह मानना है कि नरेंद्र मोदी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से लिया ही इसलिए ताकि वो वसुंधरा राजे सिंधिया और यशोधरा राजे सिंधिया को किनारे लगा सके, क्योंकि वसुंधरा बहुत मजबूत नेता और यशोधरा सोफिस्टिकेटेड, वो उस तरह की पछड़े में नहीं पड़ती। तो उन्होंने तो खुद ही कह दिया मुझे नहीं लड़ना। क्या हासिल हुआ?
वसुंधरा जो एक राज्य की मुख्यमंत्री बन सकती थी, आज भी खून का घूंट पिए बैठी है। और कहने को ज्योतिरादित्य पहुंच गए तो उनके पास एक रैंक आ गया और उन्हें वो बंगला मिल गया जो वो चुनाव हारने के बाद राज्यसभा की सीट मिल गई, अब लोकसभा की मिल गई। राजनीति में सबसे बड़ी चीज है कब क्या होगा। वो अंग्रेजों की कहावत है कि एवरीथिंग इज राइट इन लव एंड वार। अब हो गया लव एंड वार एंड पॉलिटिक्स। तो कुछ भी हो सकता है, पर एक बात पक्की है, ये बड़ा खराब दौर है। जो घर के मालिक थे, जिन्होंने मेहनत करके घर बनाया, वो एक तरह से किराएदार की हैसियत में है। बहुत सही बात कर रहे हैं। बहुत किराएदार भी ऐसे कि कभी भी खटिया उठा कर बाहर बाहर इन द सेंस कि ये आप जो मूल धारा में थे उससे आपको वरामदे में आ जाइए, वरांडे में वक्त बिताइए। नजर पे सरकार चलती थी, चलती थी। अरे वक्त जमाना था, जमाना था। हाँ। नहीं, मैं यही यही पूछ रहा हूँ। देखिए ये जो हुआ, शिवराज सिंह चौहान के लिए कितना बड़ा सेटबैक है कि उनका अपना बंदा 2 साल से हैरान परेशान, मामा कुछ नहीं कर पाए और हेमंत बाबू ने कर दिया कमाल। तो अब मामा के हाथ से ये कार्ड जो है, जो बड़ा मामा का खास था, वो हैरान परेशान था। उसके साथ में क्या क्या नहीं, उसके उनके घर परिवार के लोगों पे मुकदमे, मामले, जेल, कचहरी, कोर्ट, सब तो हो रहा था। उनके अपने धंधे, पानी, सब कहाँ कहाँ चोट नहीं हुई। नहीं देखिए संजीव जी, जो सागर में हो रहा था जब भूपेन जी उसमें थे, तब देखिए नाम लेंगे तो यहाँ 1-2 घंटे लग जाएंगे। तो वो सब लौट के आता है, वो वही है जो तेरा बोओगे तेरा वो तेरा तुझको, काटोगे। तेरा तुझको अर्पण, बस। क्या लगे तो मेरा। वो सब हुआ। और बात शिवराज सिंह की, तो मैं अभी भी कहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान ने अगर थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो उनका कद बहुत बड़ा हो जाता। वो सत्ता के लालच में दबे, डरे, झुके और ये भूल गए कि नियंता तो कोई और है। तो उसका खामियाजा है कि आज कौन उनकी इज्जत हो रही है। मामा ने बहुत सलीके से, अगर आप 2005 का दौर उठाइए अरुण जी, याद करिए, जो अभी मोहन यादव के से चलता, अब गए तब गए, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, हालांकि हम नहीं मानते जाएंगे कुछ होगा, बड़े वो तो दमदार है और जाना पूरा था। उनको देखिए आशीर्वाद आशीर्वाद। मैं उस पे नहीं जाता, मैं तो इस पे जाता हूँ कि मामा ने जैसे महीन कट कर करके और बड़े बड़े दिग्गज खत्म किए, उनने पाले भी खुद अपने और फिर उनके उनकी भी बड़ी बैंड बजाई टाइप का जो स्थिति बनती है बार बार। उसमें एक सवाल और करूंगा, पहले इस पे बोलिएगा। देखिए वही मैंने कहा कि राजनीति में कब क्या होगा कुछ पता नहीं है। आप मैं बहुत सारे जिसने बढ़ाया उस सीढ़ी को मामा ने हटा दिया, वो बढ़ाते रहे, मामा सीढ़ी हटाते रहे, कितने सीढ़ी प्यार बनाई और धक्का। कितने प्यार से लोगों को ठिकाने लगाया है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आपने कहा तो आज से 35 साल पहले भारतीय जनता पार्टी जब ठाकरे की बीजेपी थी, तो उसमें 2 गुट होते थे। एक सुंदरलाल पटवा और कैलाश सारंग, और उनके ऊपर संरक्षण ठाकरे जी का, और अपने छत्तीसगढ़ वाले जो हैं अग्रवाल साहब, अमर अग्रवाल के पिताजी। तो ये एक वो होता था, और दूसरा ग्रुप होता था जिसमें होते थे प्यारेलाल खंडेलवाल, नारायण प्रसाद गुप्ता, उमा भारती, बाबूलाल गौर, कैलाश अपने सारंग, कैलाश सारंग। सारंग तो पटवा जी के साथ थे। हाँ, इधर जो थे इसमें कैलाश जोशी जी थे, प्यारेलाल सॉरी वो लक्ष्मी नारायण पांडे जी थे, लक्ष्मी नारायण शर्मा जी थे, पूरी बीजेपी। तो उस वक्त तब 1993 में जो बीजेपी के खातों में गड़बड़ हुआ था, और बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे के बाद हारी थी, फिर 98 में फिर हारी। तो उस दौर में ठाकरे जी को ये समझ में आया था कि कहीं गड़बड़ हुई है, और उसी वक्त फिर सब कुछ हुआ था। तो ये पूरा गुट, उमा भारती और ये सब, तो जो पूरा गुट था ठाकरे जी का वो खत्म हुआ, पटवा जी का और उनका, और इधर वाले लोग मजबूत हुए थे। अब आप एक एक नाम ले लीजिए, आप याद करिए, कहाँ हैं लक्ष्मी नारायण शर्मा के वंशज? कुछ नहीं उनके पास, संगठन में है। गौर साहब चले गए, उनको एक पोस्ट लिखी थी, घंटे उनके सुपुत्र साहब ने पोस्ट लिखी थी, वो पोस्ट बड़ी नहीं, मार्मिक। आप सोचिए दीपक जोशी को शिवराज की वजह से जाना पड़ा। जाना। कितने कायदे थे। उमा भारती को शिवराज ने कितना अपमानित किया था बड़ा मलहरा में। ठीक है, उमा भारती भाई भाई कहे, कुछ भी कहे, लेकिन हम तो चश्मदीद गवाते जो हुआ था, हमने देखा था। तो शिवराज सिंह चौहान ने बहुत महीन ढंग से सारे वो लोग काट दिए थे बीजेपी के भीतर, उनको सबको निपटा दिया था। मेरे पास वक्त की तो कमी, 2 सवाल करूंगा, आप जल्दी करिएगा।
वो मैं कह रहा हूं ना, तो जो शिवराज ने किया, अगर आप सूची, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन याद करो कि पटवा गुट से जो मुकाबला बीजेपी में करते थे वो सब कहाँ है, सब खत्म हो गए। सब बात अब और अब नंबर किसका है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरुण जी मुझे तो वो याद आता है, देखिए मैं उस जमाने में एक लोकल चैनल में होता था और ये प्रोजेक्शन हो रहा था। मुझे याद है वो शख्स बेचारा जो शिवराज सिंह चौहान का इंटरव्यू कराने मुझे ले गया था 3 कैमरों के साथ, लुंगी और एक सफेद कुर्ते में। मैंने कहा साहब आप लुंगी भी चेंज करिए और कुर्ता भी चेंज करिए तब, क्योंकि 3 कैमरे हैं। उस भाई का अश्र बड़ा बुरा है, वो पानी भरता है वहां, वो जो दिल्ली में उसको ईडी के सामने यहाँ वहां बैठना पड़ता है जो प्रोजेक्ट करता था। तो ये तो खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं दूसरी बात पूछता हूँ पंडित जी महाराज, जो बात कर रहा हूं मैं, हमारा एक जो मित्र रहे, कहला अपना जो सतदेव कटारी जी के सुपुत्र साहब जो उपनेता हैं, उनने इस लड़ाई में कोशिश की थी कि वो अपना करे और बेचारे वो तो फंस गए, ये दोनों एक हो गए। क्या कहेंगे? उनके खिलाफ एक, आपको ध्यान है कि एक मानहानि का मुकदमा और उनकी वो पुरानी फाइल खुल गई है। देखिए यही राजनीति है, यही राजनीति है। कब कौन किसकी जरूरत है, यूज एंड थ्रो। बेटा बाप का इस्तेमाल कर लेता है, बाप बेटे का इस्तेमाल कर लेता है राजनीति में, भाई को बिल्कुल निर्ममता से काट दिया जाता है। तो इस्तेमाल की हुई चीजों की तो बात, और इस मामले में शिवराज सिंह बहुत महीन काटते हैं, बहुत महीन काटते हैं। और वैसे भी अपने यहाँ कहावत है ना, अति विनयी चौरस्य लक्षणम, जो जरूरत से ज्यादा विनम्र है तो मतलब उस पर शक करो भैया, कुछ गड़बड़ है। अब इसके आगे मैं कुछ कहूंगा नहीं। आखिरी सवाल करूंगा आपसे, जो ये आपने ठकरास की बात की, ठकरास तो अब हो गई, तो बाकी लोगों के लिए क्या संदेश निहित है इसमें? जितने लोग उम्मीद आस पे बैठे हैं कि हम लड़ेंगे हम करेंगे, तो उनके लिए भी है कि अभी ये सरेंडर जितने हैं जो आपने हमने नाम लिए, चाहे वो पंडित गोपाल भार्गव हो, पंडित नरोत्तम मिश्रा हो, या फलाने हो ढिमके हो, बड़ी बड़ी एक ताकतें रही हैं जो ओरिजिनल बीजेपी की, क्या संदेश देखिए है? आखिरी देखिए सवाल। एक बात मैं आपसे कहूं, ऐसा नहीं कि लोग दोनों दलों से बाहर नहीं गए और उन्होंने बाहर जाके अपनी ताकत नहीं दिखाई। आज जितने क्षेत्रीय दल हैं उसमें से 2/3 तो कांग्रेस से निकले हुए हैं लोग, किसी भी राज्य में है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, ये सब कांग्रेस में थे, उधर गुलाम नबी आजाद हो। तो ये, लेकिन बीजेपी से निकल के एक शंकर सिंह वाघेला जरूर मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन अपने दम पे खड़े नहीं हो पाए। बीजेपी के नेताओं में वहां कोशिश की थी येदियुरप्पा ने, लेकिन वो बीजेपी के दायरे से निकले नहीं। तो बीजेपी ऐसे घेर लेती है कि आप, कांग्रेस में लोकतंत्र है, लोग उनके ठीक है कर लो जो करना हो, लेकिन बीजेपी खत्म कर देती है। तो जो चुप बैठ गए घर में, बहुत लंबी सूची है। और आज की बीजेपी तो इतनी क्रूर है, आज की बीजेपी के जो मुखिया हैं वो पुरानी बीजेपी तो है नहीं। या तो आप नजर नीची करके तीसरे बटन पे देखिए और काम कीजिए, अन्यथा आपके लिए भी एक डस्टबिन है, डाल देंगे उसमें। तो ठीक है। अब बहुत ठीक है। मुश्किल दौर है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये लेकिन एक और दिलचस्प, देखिए मैं देखता हूँ मध्य प्रदेश हो या देश हो, ये जितनी ठाकुर लॉबी है, भले ही किसी भी दल में हो, हमको एक नजर आते हैं, बहुत मौके देखे हैं, सारे ठाकुर एक होते हैं। आज बड़े दुखी होंगे ठाकुर, ये जो ठाकुर ने जो सरेंडर, अब वो खराब लगता है लेकिन है तो वैसी, मुद्रा तो वही है, मुद्रा वही है, उसके अलावा तो मुद्रा दिखती नहीं है, तो नहीं वैसी नहीं, देखिए देखिए ऐसा है, आप सरेंडर कहें वो नहीं कहेंगे, वो नहीं कहेंगे कहते। हमारे तो घर की बात है। ये पत्रकार लोग जो है ये कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन ठीक है। तकलीफ तो होगी, तकलीफ दिल तो होगी। दिल को और भरवाने के लिए, दिल को भरवाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, लेकिन कुल एक मिला बात के एक बात और पक्की है, मैं आज कहता हूं, हालांकि कांग्रेस खत्म सी है, लेकिन बीजेपी के ठाकुरों ने कांग्रेस के ठाकुरों का भरपूर इस्तेमाल किया था, किया है और कर रहे हैं। तो अब ठीक है। आप समझिए कि इसमें जो है खेल आने वाले दिनों में पता लगेगा। ठीक है खेल अरुण तो जी, होगा। खेल तो होगा। ठीक है अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार सर, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। मित्रों सुन रहे थे आप, ये जो एक यू टर्न है ठाकुर नेता का, ठाकुर भूपेंद्र सिंह हो गए वो, दोनों में आपस में सुलह हो गई, जो खबर निकली और कराई है किसने? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी ने सफलता पाई है। अच्छी बात है, होना चाहिए। कुल मिलाकर जो पूरी चर्चा सुनने के बाद आपकी अपनी क्या राय है इस विषय पर, इस मसले पर, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर टिप्पणी कीजिएगा। और हमारी ये खबर चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए, देखते रहिए
4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।